वेलकम टू आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स या हम ये कह सकते हैं कि हम एक्सेल में टेम्पलेट कैसे यूज़ करते हैं। जैसे आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पलेट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। एक्सेल के अंदर आप जब भी नई फाइल बनाते हैं तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, न्यू में जाते हैं, देन आप क्या करते हो, ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक करते हो और आपके सामने एक नई फाइल बन के आ जाती है। लेकिन आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया होगा कि एक्सेल के अंदर ना टेम्पलेट्स भी होते हैं। जब हम न्यू फाइल बनाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑनलाइन टेम्पलेट्स हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपने देखा कि अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, जैसे बिल पेइंग, चेकलिस्ट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हाउस होल्ड मंथली बजट बना सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक्सेल के अंदर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। आप ऑनलाइन भी यहाँ पे टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। जैसे आजकल नॉर्मली आप देख सकते हो पावर क्वेरी के ऊपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियोस वगैरह भी आ रहे हैं हमारे पास, या हमारे पास काफ़ी बढ़िया फीचर्स हैं पावर क्वेरीज के अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने मैं आज आपको क्या दिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ कि हम ना लोन एमोटाइजेशन शीट भी बना सकते हैं। जैसे सपोज लाइफ में हर बंदा कभी ना कभी लोन लेता है, और लोन लेने के बाद वो से माइंड में ये क्वेरी रहती है कि पर्टिकुलर मैं अगर कोई लोन लेता हूँ तो लोन का रीशेड्यूल यानी शेड्यूल पेमेंट, हम शेड्यूल क्या रहेगा, हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है और कितने की किस्तें बनेगी, उसे किसी से दूसरे से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्या करेगा, इस टेम्पलेट का यूज़ करके सेल्फ जनरेट कर सकता है अपना लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल। जैसे मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बना के दिखा रहा हूँ। आपने क्रिएट पे जाना है। जैसे आप क्रिएट पे जाओगे तो आपके सामने एक प्री डिफाइंड लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। इस शेड्यूल की हेल्प से हम अपने लोन, जो भी हमने अपना डेट या लोन ले रखा है, उसके बारे में हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इस टेम्पलेट को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। आप लोन एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन का मतलब है रीपेमेंट शेड्यूल, हम इसको रीपेमेंट शेड्यूल भी बोलते हैं। लोन एमोटाइजेशन, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि लोन लेने वाले पर्सन का आप यहाँ पे नाम स्पेसिफाई कर सकते हो, लेंडर नेम। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लोन लेने वाला पर्सन मिस्टर राम है, मैंने यहाँ पे राम का नाम लिखा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नाम डिफाइन करना है। अगर हम अपना बना रहे हैं या किसी का भी बना रहे हैं तो उस पर्सन का आप नेम डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके सामने। लोन एमोटाइजेशन शीट बनाते वक्त मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज करो कि मैं या आप एक मोबाइल फाइनेंस करा रहे हैं। तो मोबाइल फाइनेंस कराते हैं तो वो कहता है जी मोबाइल के लिए लोन आपने लिया। सपोज कि आप कहते हो जी मैं मुझे 20,000 रुपये फाइनेंस कराना है, मैंने 20,000 रुपये डाला। यहाँ पे डॉलर में शो कर रहा है, आप यहाँ पे करेंसी चेंज भी कर सकते हो। और सामने वाला जिससे मैं फाइनेंस करा रहा हूँ उसने ये डिफाइन किया कि ये लोन जो है ना आपको 12% इंटरेस्ट पे ही 11% इंटरेस्ट पे मिलने वाला है। मैं डिफाइन करूँगा, मैंने कहा कि भाई कितनी किस्तें बनाओगे। क्या वो हमसे पूछेगा कि भाई आपने लोन कितने टाइम पीरियड के लिए लेना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ लोन पीरियड इन ए ईयर, मान लो मैं 1 साल के लिए लोन ले रहा हूँ तो यहाँ पे 1 डालूंगा, 2 सालों के लिए 2 डालूंगा। जैसे ही अब यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर। अगर 1 साल में 12 महीने होते हैं, अगर 1 साल के लिए लोन लिया है तो 12 शो करेगा। लोन कब स्टार्ट कर रहे हो वो डेट डिफाइन करेगा, राइट। और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कि जब आप लोन ले रहे हो तो आप अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, अगर आप देखोगे एंटर द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट इन सेल, अगर आप लोन के साथ कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो तो उसका रीशेड्यूल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, जो भी ये लोन शेड्यूल हमें बना के देगा। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक एग्जांपल हमने लिया है कि 20,000 हमने लोन लिया है और उस पर 12% इंटरेस्ट लग रहा है, 1 साल के लिए लोन लिया है। लोन हमने 3 जनवरी को स्टार्ट किया है। तो हम रीशेड्यूल पेमेंट क्या रहने वाला है मैं दिखा रहा हूँ। 12 महीने का लोन है। आप देखोगे कि आपको 76.98 की किस्त यानी 1776 रुपये 98 पैसे की किस्त बन के आ रही है। आपने टोटल 12 पेमेंट्स करनी है। एनुअल नंबर ऑफ पेमेंट्स 12 है। टोटल अर्ली पेमेंट, अगर आपने कोई जल्दी कोई पेमेंट की है, जैसे 100 रुपये मैं अर्ली पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, मान लो कि मैं हर महीने 500 रुपये जल्दी पेमेंट कर रहा हूँ, तो इससे हमारे इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो हमारा इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये कहता है कि अर्ली पेमेंट मैंने 100 रुपये की हैं, मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट मैं यहाँ पे अगर 500 कर देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपने अर्ली पेमेंट कितनी कर दी, 4,500 रुपीज़ की। मतलब
यहाँ पे आपको दिखाएगा जो भी है। आप जैसे ही यहाँ पे डालोगे तो अर्ली पेमेंट शो करेगा और उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने एक मोबाइल फ़ोन फाइनेंस कराया है और उसका रीशेड्यूल पेमेंट हमारे सामने आ गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप खुद भी अपना रीपेमेंट शेड्यूल बना सकते हो, अगर आपने नॉर्मली करेंसी का सिंबल चेंज करना है तो हम एक्सेल में हमारे पास नंबर ऑप्शन में यहाँ पे आप देखोगे कि ऑटोमेटिक नंबर फॉर्मेट, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में जाके आप अपनी करेंसी का सिंबल भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रुपीज़ ले लिया, अगर आपने आंसर रुपीज़ लेना है तो रुपीज़ भी आ सकता है। अगर आप प्रॉपर शेड्यूल को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर शेड्यूल भी हमारा रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी लोन एमोटाइजेशन शीट पहले से रेडी कर सकते हैं। किसी से क्वेरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई हमने इतने का लोन लिया था और हमने क्या पेमेंट देनी है। आप प्री डिफाइन री पेमेंट शेड्यूल, जिसको हम लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं, एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आप टेम्पलेट्स, जब भी आप नई फाइल बनाते हो तो यहाँ से आप लोन एमोटाइजेशन शीट बना के आप अपनी ईएमआईज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। होप सो, मुझे आशा है कि आप इस वाले लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल से अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आइकन्स लर्निंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।